हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से रिप्लाई करिए। स्वागत है आप सभी का टारगेट बाय हिमांशु चैनल पर। आ जाइए फटाफट से। आज की क्लास के माध्यम से आप शेयर और लाभांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आप लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत को समझने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक प्रश्नों को करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक आदमी 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपये की पूंजी लगाता है। जब उनका मूल्य 22.50 रुपये हो जाता है तब उन्हें बेच देता है। तो बताइए उसे कितना लाभ होता है। देखिए, लाभ पूछा है तो लाभ के लिए देखिए सॉल्व करके लिखा है कि 2000 रुपये में 20 रुपये वाले शेयर जो हैं खरीदे गए शेयरों की संख्या होगी। तो देखिए कितने होगी, 2000/20 यानी कि 100 शेयरों की संख्या होगी। कितने की? 100 शेयरों की संख्या होगी। तो 100 शेयरों का विक्रय मूल्य जो है वह है 22.50। कितना है? 22.50 × 100 यानी कि 2250 रुपये है। कितना है? 2250। तो लाभ होगा आपका, लाभ कितना होगा? लाभ बराबर देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य यानी कि जो विक्रय मूल्य है 2250 रुपये, क्रय मूल्य है हमारा 2000 रुपये। तो कितना हुआ? 250 रुपये होगा इसका आंसर। कितना होगा? 250 रुपये का लाभ हुआ उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर 2.5% के लाभ से 12.50 में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। फिर से लाभ पूछा है। तो देखिए हमने माना हल किया है कि 10 शेयरों का लाभ, 10 शेयरों का लाभ यानी कि 2.5% के लाभ से, यानी कि 2.5% के लाभ से। तो 2.5% यानी कि 2.5/100 लिख देंगे, गुणे में 10 यानी कि 10 हैं। तो कितना हो गया इसका? आएगा 0.25 रुपये हो गया। कितना? शेयर का जो लाभ है वह 0.25 रुपये होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया 10 से कम 10, 10 दहावन 100, 10 से भाग दिया तो ये आपका 1/4 आया। तो 1/4 से आपका 0.25 रुपये होगा शेयर लाभ। अब देखिए कह रहा है 10 रुपये के शेयर बाजार का मूल्य, यानी 10 रुपये के शेयर बाजार का जो मूल्य है वह है 12.50। कितना है? 12.50, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर 2.5% के लाभ से, यानी शेयर का जो लाभ है वह 0.25 है, लाभ से 12.50 रुपये में बिक रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य हो रहा है। तो 10 शेयरों के शेयर बाजार का मूल्य जो है 12.50 रुपये है। तो 12.50 रुपये पर लाभ होता है कितना? 0.525 रुपये पर। कितने पर? 0.25 रुपये पर होता है। तो 100 रुपये पर लाभ होगा कितना? 0.25 × 100/12.50। तो आंसर कितना आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 रुपये यानी कि 2% पूछा है तो 2% का लाभ होगा। कितना? 2% का लाभ होगा। ओके, इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। बताओ ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ, यानी कि वार्षिक लाभ पूछा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए एक शेयर का मूल्य है, यानी एक शेयर कितना कह रहा है? 100 शेयरों के मूल्य के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं।
तो हमने माना कि एक शेयर का जो मूल्य है वह 112 रुपये है। कितना है? 112 रुपये है। तो कह रहा है कि 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो 15 शेयर का जो बाजारी मूल्य है तो 112 गुणे 15 यानी कि 1680 रुपये में मिलेंगे। कितने? 15 शेयर जो है 1680 रुपये में मिलेंगे। कह रहा है कि उसे वास्तविक मूल्य, देखिए 15 शेयरों का जो वास्तविक मूल्य होगा, देखिए 100 गुणे 15 यानी कि 1500 हो गया। तो 100 रुपये पर लाभ कितने का है? 5 रुपये का लाभ है। कितने का? 5 रुपये का लाभ है 100 शेयरों पर, है ना। तो 1500 शेयरों पर जो लाभ होगा, 1500 रुपये पर जो लाभ होगा, 5 गुणे 1500 बटे 100, जब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो 15 पन्ना 75 रुपये, यानी कि अतः खरीदार को जो 75 रुपये प्रति वर्ष कितना होगा? प्रति वर्ष लाभ मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपये वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपये में मिलते हैं। बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 10 रुपये वाले शेयर बाजार का मूल्य, यानी कि 10 रुपये वाले शेयर बाजार का जो मूल्य है वह 8.32 रुपये है। यानी कि 10 रुपये का वाले शेयर का बाजार मूल्य यानी कि 10 प्लस 8.32 तो कितना आया? 18.32 रुपये जो है शेयर बाजार का मूल्य हुआ। तो कह रहा है 10 रुपये वाले 50 शेयर का जो कितने कह रहा है? 10 रुपये वाले बाजार में इतने, तो 50 शेयर के कितने रुपए मिलेंगे। तो 10 रुपये वाले 50 शेयर का जो बाजार मूल्य है तो 50 गुणे 18.32 तो कितना आया? 916 रुपये जो है 50 शेयर में मिलेंगे। 50 शेयर कितने में मिलेंगे? 916 रुपये में प्राप्त होंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला है, प्रश्न आपका अगला है, देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपका, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया। कितना? 10 मूल्य और 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया। तो क्रेता को 300 रुपये 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित पर खरीदा था। कितने पर? शेयर अंकित पर खरीदा था। अब देखिए यह आपका 2016 में पत्र में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कह रहा है कि शेयर बाजार का जो मूल्य है, किसका? शेयर बाजार का जो मूल्य है वह कितना है? 40 रुपये है। देखिए 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया। तो शेयर बाजार का जो मूल्य है वह 40 रुपये होगा। तो खरीदे गए कुल शेयर कितने? 300, यानी कि क्रेता को 300 शेयरों के लिए मूल्य देना होगा। तो उसने मूल्य जो दिया नहीं तो उसने 300 शेयर को खरीदा है। तो अब देखिए क्रेता को प्राप्त मूल्य कितना होगा? 40 गुणे 300 यानी कि 12,000 रुपये क्रेता को प्राप्त होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा 12,000 रुपये। तो एक शेयर का अंकित मूल्य है कितना? 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये। क्या कह रहे हैं कि एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है? 10 रुपये है। तो एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है तो खरीदे गए शेयर कितने? 300 शेयर खरीदे गए। तो यानी कि जो उसको रकम दी गई, जो दुकानदार को रकम प्राप्त करी गई तो वह 10 गुणे 300 यानी कि 3,000 रुपये उसे प्राप्त हुए। यानी कि प्राप्त लाभ पूछा है तो लाभ के लिए 12,000। देखिए क्या कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर खरीदा, यानी शेयर बाजारी को क्या लाभ होगा, है ना। यही तो है ना। तो क्या लाभ होगा? तो देखिए जो उसने रुपए दिए हैं 10 गुणे 300 बराबर 3,000 रुपये का लाभ हुआ। तो प्राप्त लाभ बराबर कुल कितने? 12,000 में से 3,000 चले गए तो कितना? 9,000 रुपये का उन्हें लाभ हुआ। कितने का? 9,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है ना।
बताइए, फटाफट से आंसर करिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। छह है आपका एक मनुष्य किसी कंपनी में 10,240 रुपये लगाता है। कंपनी उसे 5% का डिविडेंड देती है। कंपनी के 100 रुपये के हिस्से का बाजार भाव 160 रुपये है। उसका वार्षिक डिविडेंड बताइए। देखिए हमने क्या कहा है, क्या प्रश्न कह रहा है कि 160 रुपये जो है बाजार यानी कि खरीदा गया हिस्सा है, यानी कि कितना 160 रुपये बाजार भाव जो खरीदा गया है उसका हिस्सा है। तो 10,040 रुपये में खरीदे गए शेयर, यानी एक मनुष्य ने किसी कंपनी में 240 रुपये लगाता है, यानी कि उसने 240 रुपये में खरीदे शेयर कितने 10,240 बटे 160। आंसर आएगा इसका 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 64 हिस्सों का जो वास्तविक मूल्य है, 64 हिस्सों का जो वास्तविक मूल्य है तो हो जाएगा 64 गुणे 100, यानी कि 6400 रुपये हो जाएगा। कितना, क्योंकि 6400 हिस्सों का जो वास्तविक मूल्य है वह कितना है 100 रुपये है। 100 रुपये है तो कितना हो गया 6400 हो गया, 6400 रुपये हो जाएगा। तो 100 पर वार्षिक लाभांश जो होगा वह 5 रुपये का होगा। कितने का 5 रुपये का होगा। तो अब देखिए 6400 रुपये पर वार्षिक लाभांश, 6400 रुपये पर जो वार्षिक लाभांश होगा है ना, क्योंकि 64 हिस्सों का जो वास्तविक मूल्य निकला है ना वही है वार्षिक लाभांश पर। तो देखिए 5 गुणे 64 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, 64 5 से 320 आंसर आएगा। देख लीजिएगा अब कॉपी पर सॉल्व करके। ओके, प्रश्न संख्या 7 है। मोहन के पास किसी कंपनी के जो 8% लाभांश देती है, 10 रुपये वाले 500 अंश हैं, वह इन हिस्सों को 60% पर बेच देता है और दूसरी कंपनी को के 5 रुपये वाले अंश को बाजार में 20% बट्टे पर बिक रहे हैं। खरीदता है यदि दूसरी कंपनी 5% डिविडेंड देती है तो मोहन की डिविडेंड से आमदनी में अंतर बताइए। अब देखिए कह रहा है एक अंश का वास्तविक मूल्य कितना है 10 रुपये है। एक अंश का वास्तविक मूल्य कितना है 10 रुपये है। तो 500 अंशों का वास्तविक मूल्य कितना होगा 5,000 रुपये होगा। कितना 5,000 रुपये होगा। तो 5,000 रुपये का 8% का लाभांश कितना होगा 5,000 गुणे 8 बटे 100, 20 कैंसिल। तो आंसर आएगा इसका 400 रुपये। अब देखिए अभी पूरा प्रश्न नहीं सॉल्व हुआ है। देखिए कह रहा है कि चूंकि हर हिस्सा 60% लाभांश पर बिकता है, जो हिस्सा होता है वह 60% लाभांश पर बिकता है। तो कह रहा है 100 रुपये पर लाभांश कितने का 60 रुपये का। तो 10 रुपये पर लाभांश कितने का 600 गुणे 10 बटे 100, 20 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आएगा अपना 6 रुपये आएगा। कितना आएगा 6 रुपये होगा। इसके अंदर एक अंश का जो विक्रय मूल्य है वह 10 + 6 यानी कि 16 रुपये है। तो 500 अंशों का जो विक्रय मूल्य है तो 500 गुणे 16 यानी कि 8,000 रुपये होगा। कितना होगा 8,000 रुपये। अब देखिए दूसरी कंपनी 5 रुपये वाले अंशों पर 20% वट्टा दे रही, वट्टा है कितना का 20% वट्टा है। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि अंश बाजार में 20% वट्टे पर बिक रहे हैं। जो दूसरी कंपनी है, कौन सी दूसरी कंपनी है, वह 20% वट्टे पर बिक रहे हैं। तो 5 रुपये वट्टा बराबर 20 गुणे 5 बटे 100, तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 आएगा। तो 5 रुपये वाले अंश का जो मूल्य है वह 5 - 1 है यानी कि 4 रुपये है।
तो 4 रुपये प्राप्त होता है एक अंश पर, कितने पर, एक अंश पर प्राप्त होता है। तो 800 रुपये में प्राप्त होंगे 8000 गुणे 1/4, 4 दूनी 8, यानी कि 2000 अंश आएगा। अब देखिए, यानी कि 2000 अंशों का जो वास्तविक मूल्य है, 2000 अंशों का जो वास्तविक मूल्य है, तो 2000 गुणे 5 यानी कि 10,000 रुपये होगा वास्तविक मूल्य। अब देखिए, कह रहा है कि 10,000 रुपये पर 5% से लाभांश, 10,000 रुपये पर 5% से लाभांश, तो 10,000 गुणे 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया आंसर, 500। यानी कि आमदनी में जो अंतर हुआ है वह 500 माइनस 400 यानी कि 100 रुपये का लाभ, यानी कि आमदनी में अंतर हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपको दिया है, सीमा के पास एक कंपनी के जो 7/2% डिविडेंड देती है, 10 रुपये वाले 50 शेयर हैं जिनके प्रति शेयर के लिए 8 रुपये का भुगतान किया गया है। रजनी उन्हें 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदती है। बताइए सीमा और रजनी को ये शेयर कितने में पड़े हैं। रजनी को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ मिला। लाभ मिला तो कहा है, तो देखिए समझिए एक एक बात को। सॉल्व में कह रहा है सीमा के 50 शेयरों का भुगतान, तो सीमा के 50 शेयरों का भुगतान यानी कि 50 गुणे 8 कितना हुआ, 50 गुणे 8, क्योंकि 8 का भुगतान किया है ना। तो देखिए सीमा के 50 शेयरों का भुगतान मूल्य कितना है, 400 रुपये है। तो सीमा के 50 शेयरों का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि रजनी का जो क्रय मूल्य है वो 50 गुणे 100 या 50 गुणे 10 यानी कि 5,000 रुपये होगा। तो 400 रुपये पर 7/1/2% के लाभांश, यानी कि 400 गुणे 15/2 गुणे 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा 30। 30 आने के बाद में कह रहा है कि 500 रुपये पर लाभ, यानी कि 500 रुपये पर लाभ कितना होगा, 30 रुपये का होगा। तो लाभांश पर जो लाभ है, जो लाभांश पर लाभ है वह 30 गुणे 100/500 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30/5 यानी कि जो आंसर आएगा वह 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपका दिया है कि 100 रुपये पर लाभांश, यानी कि 100 रुपये पर लाभांश 30 गुणे 100/500, इसका आंसर आएगा 6। तो सीमा को शेयर पड़े कितने में, 40 रुपये में पड़े, और रजनी को जो शेयर पड़े हैं वह 500 रुपये में पड़े हैं, और रजनी का जो लाभ हुआ है वह 6% का लाभ हुआ है। ओके, चलिए बस आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहिए। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है क्लास को कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का यही सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ नहीं आपसे चाहिए। बाकी आप सभी पढ़ सकें प्यार से, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।